हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैड ओवर मेकिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनशिप मैनेजर फॉर द एचडीएफसी बैंक। तो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में अबाउट द जॉब, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स एंड लास्ट हम देखने वाले हैं कैसे आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें सो दैट आपके ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अच्छे से मिल पाएँ और आप सक्सेसफुली उस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारे जॉब के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक पीडीएफ शो करने वाला हूँ जो कि ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन है रिलेशनशिप मैनेजर के लिए एचडीएफसी बैंक में। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं और वहाँ से भी इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज दी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द रिलेशनशिप मैनेजर। यहाँ पर कुछ एक समरी टाइप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में दिया हुआ है, तो पहले हम इन्हीं समरी फॉर्म को देख लेते हैं, फिर हम डिटेल्ड फॉर्म में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हैं। तो द वेरी फर्स्ट वन इज एक्विजिशन ऑफ द न्यू प्रिफर्ड कस्टमर। आपको नए कस्टमर्स को जनरेट करना है। एनहेंसमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बाय द क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर की नीड और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको क्रॉस सेलिंग और बाय प्रोडक्ट जो होते हैं कंपनी के, वो प्रोडक्ट्स आपको सेल करने हैं या फिर आप अपनी टीम से सेल करवाने हैं। नेक्स्ट आता है आपको डीपनिंग द साइज ऑफ द रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप का साइज है वो डे बाई डे इंक्रीज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। लाइक अगर आपने किसी कस्टमर के साथ इस साल 50,000 का बिजनेस किया है तो नेक्स्ट ईयर आप 1 लाख का बिजनेस उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड यू विल बी स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट आता है रिटेंशन ऑफ द कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज एंड बीइंग द डेडिकेटेड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर दिस कस्टमर। सो द कस्टमर रिटेंशन शुड बी देयर। हर किसी बिजनेस में रिटेंशन ऑफ द कस्टमर इज द फोकस्ड एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट आर द की रिजल्ट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया। यहाँ पर कुछ 4 से 5 कुछ एरियाज डिवाइड किए हुए हैं, यहाँ पर आपको फोकस करना है क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बहुत क्लियरली फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट इनका की एरिया आता है सेल्स डिपार्टमेंट। हर बिजनेस के लिए सेल्स ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी बिजनेस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो सेल्स में आपको क्या 4 एक्टिविटी परफॉर्म करनी रहेंगी। एक्वायरिंग, एनहेंसिंग, डीपनिंग एंड रिटेंशन बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज, डीपनिंग द रिलेशनशिप विद द कस्टमर, enhancing the relationship with the customer, or we can say enhancing your business with the customer, acquiring the new customers। तो यहाँ पर अगर आप इसकी डिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इनकी डिटेल फॉर्म। एक्वायर द न्यू कस्टमर, इंक्रीजिंग द लायबिलिटी साइज ऑफ द रिलेशनशिप। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो सेकंड की एरिया आता है इनका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हाट इट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है, इसमें आपको क्या काम करना रहता है। Identify existing and the new customer who made the preferred product criteria and flag them on the system and upgrade these customers under the preferred program in line with the preferred grouping criteria। तो ये हो गया आपका सेकंड की एरिया, दैट इज द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। थर्ड आता है आपका कस्टमर रिलेटेड सारी सर्विसेज। जितनी भी आपको कस्टमर सर्विसेज होती हैं वो एफिशिएंटली प्रोवाइड करनी है सो दैट कस्टमर का रिटेंशन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो पाए। एंश्योरिंग द क्वालिटी सर्विसेज इज डिलीवर्ड, disseminating required product information। सारी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद द कस्टमर्स। नेक्स्ट आता है आपका की एरिया अचीवमेंट ऑफ द इनकम प्लान एंड अदर बेंचमार्क्स, ensuring the income plan for the month and yearly and duly met across the products। लास्ट आपका की एरिया आता है दैट इज फॉर द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल इट मीन्स ensuring the certification of the documents required for opening and maintaining the customer accounts, the error free documentation for all the account opening and all the customer instructions। So these are the 5 key areas जो कि रिलेशनशिप मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप किसको रिपोर्ट करेंगे, यू विल बी रिपोर्टिंग द हेड ऑफ द रिलेशनशिप मैनेजर, और वी कैन से हेड ऑफ योर ब्रांच। अब बात आती है कि आपको क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस या क्या एक्स्ट्रा स्किल्स रिक्वायर्ड है इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। सेल्स की प्रोफाइल है तो सेल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल होना ज़रूरी है। बैंकिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि आप बैंकिंग प्रोडक्ट को ही एट द एंड सेल कर रहे हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, क्योंकि आपका एक काम ही मैनेजरियल पोजीशन का है तो ये बेसिक स्किल्स होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई आपकी, तो ये सारी बेसिक स्किल्स आपके अंदर होना ज़रूरी है। कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेशन होते हैं तो बहुत एक वेटेज वाला पॉइंट हो जाता है और एक आपके लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, NCFM हो गया, तो आप ये सारी सर्टिफिकेशन ड्यूरिंग योर वर्क और ड्यूरिंग योर जॉब भी कंप्लीट कर सकते हैं।
अब बात आती है एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है। किसी भी स्ट्रीम से या किसी भी एरिया से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर MBA अगर आपने सेल्स और मार्केटिंग किया है तो एक प्रेफरेबल ऑप्शन है। MBA फाइनेंस में किया है तो भी वो एक प्रेफरेबल ऑप्शन है। बट अगर आपने कोई और MBA या कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी एरिया में की हुई है तो आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो मैं 2 to 8 ईयर्स का रिलेशनशिप और सेल्स में एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है, या फिर यहाँ पर कुछ सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जो सेक्टर्स मेंशन किए हैं HDFC बैंक ने, उन सेक्टर्स में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, सो दैट आप अच्छे से डिलीवर कर पाएँ अपनी सर्विसेज को टू द कस्टमर। तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस्ड वालों के लिए ही जॉब है। जिनको एक्सपीरियंस है 2 से 8 साल का इन सेल्स में किसी भी रोल के लिए है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ इन सेक्टर्स में है तो वो प्रेफरेबल सेक्टर्स है। ऐसा नहीं है कि इन सेक्टर्स के अलावा अगर आपके पास एजुकेशन सेक्टर का एक्सपीरियंस है इन सेल्स में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल सेक्टर्स यहाँ पर मैंशनड हैं। तो ये इनका कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। बहुत अच्छे से क्लियरली एक एक एरिया के बारे में क्या क्या आपका वर्क रहेगा वो आपका डिटेल फॉर्म में बताया गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं इनका एप्लीकेशन फॉर्म और इनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये HDFC बैंक का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप इस क्राइटेरिया के साथ फुलफिल करते हैं इस क्राइटेरिया को तो आप यहाँ से इनकी एप्लीकेशन भी फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, दीज आर द सम पर्सनल डिटेल्स जो आपको फिल करनी रहेंगी। प्रिफर्ड लोकेशंस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि किन किन लोकेशंस के आप में कंफर्टेबल हैं या किन किन लोकेशंस के लिए अभी इनको रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दी हुई है। तो आप यहाँ पर अपनी लोकेशंस सेलेक्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम अप टू 3 लोकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेफर्ड लोकेशन फॉर वर्किंग। वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मेंशन करना रहेगा कि कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। यहाँ पर इन्होंने इवन दो आप यहाँ पर 0 to 2 ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इट मीन्स अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास सेल्स की बैंकिंग रिलेटेड नॉलेज बहुत अच्छी है, आप इसके इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किस इंडस्ट्री या किस सेक्टर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सेक्टर और इंडस्ट्री सेलेक्ट करेंगे। करंट कंपनी कहाँ पर आप अभी जॉब करते हैं, क्या आपका रोल है, अभी आपने क्या क्वालिफिकेशन की हुई है, एंड लास्ट आपको रिज्यूमे अपना यहाँ पर अटैच करना है। रिज्यूमे में सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट कंपनी के बारे में मेंशन करना, देन अपडेट करना, क्योंकि आपको अपीयर होने से पहले रिज्यूमे आपको वहाँ अपीयर कराएगा। तो रिज्यूमे में वो सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, रिज्यूमे के बेसिस पर ही वो कुछ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द फर्दर इंटरव्यू राउंड्स। तो यहाँ पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन हिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी विद द HDFC बैंक HR टीम। जैसे ही वो आपकी रिज्यूमे और जैसे ही वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि दैट यू आर परफेक्ट फॉर दिस जॉब, दे विल गेट बैक टू यू, और वो आपको ईमेल के थ्रू या फिर आपको फ़ोन के थ्रू रिप्लाई करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि HDFC बैंक या कोई भी बैंक हो जाएगा, वो आपको कभी भी जॉब या किसी भी जॉब के लिए कोई चार्जेस नहीं लेती है। तो अगर कोई कंसल्टेंसी या कोई थर्ड पार्टी आपको कॉल करके इस चीज़ के लिए बोलती है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें, इग्नोर करें, क्योंकि कंपनी कभी भी आपसे कोई भी पैसे चार्ज नहीं करती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं दे पाया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।